नमस्कार साथियों, आपका एसकेपी वाला एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। सदिश राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह राशि सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, विस्थापन आदि। अगर और बात करना चाहें कि अदिश राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं होती, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि। वह राशि सदिश राशि कहलाती है। वह राशि सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग आदि। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वे भौतिक राशियां, अभी हमने बताया, आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की नहीं। वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या है? आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ताप हो गया। ठीक है, ये हो गया सदिश राशियां और अदिश राशियां। अब अगर बात किया जाए, चलिए अभी बात करते हैं। सदिश राशियां हो गई, अदिश राशियां हो गई। अब अगर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं क्या? सदिशों का निरूपण। तो सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं? हेडिंग है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण की बात करें तो हम सदिशों का निरूपण ये हो गया सदिशों का निरूपण। ठीक है, यानी इसमें इसको बोलते हैं क्या? पूछ वाला भाग, इसको बोलते हैं सिरा। ठीक है, तो हमें जिस तरफ दिखाना होता है उस तरफ हम दिखा देते हैं। अगर और बात करना चाहे, अगर इसी को हम ऐसे ना लिख, हम ऐसे लिखना चाहे, सदिशों का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं? हम इसको दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं। ये होता है क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
ठीक है। तो अगर हम बताना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, इस वालों को क्या बोलते हैं, सदिशों की दिशा का निरूपण। ये जो होता है ये इतना क्या कहलाएगा, परिमाण, और इसका जो सीधा एरो बताता है वो क्या बताता है, आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए इतना आज अभी लिख लीजिए। इसके आगे चलिए बात करते हैं हम लोग वेक्टर यानी सदिश राशियों का, और बात कर लेते हैं कैसे होती है। वेक्टर सदिश राशि होती है, स्केलर वेक्टर। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश वह सदिश या वह भौतिक राशि, या कह सकते हैं वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, वह एकांक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, वह एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता, ठीक है। एकांक सदिश इन मॉड ऑफ ए बराबर 1, ये हो गया एकांक सदिश। चलिए अब बात कर लेते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, वह क्या कहलाएगा, शून्य सदिश। आप लिख सकते हैं वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य हो, वह शून्य सदिश कहलाता है। वह शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बराबर 0। ये क्या हो गया, शून्य सदिश। अगर बात करें अभी क्या, समान सदिश, क्या करें, समान सदिश, समान सदिश वह सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों समान है। वे सदिश जिनका जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान है, समान है, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। जैसे समान सदिश कहलाते हैं, यदि हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। याद रखना, इसको सबको सदिश का सिंबल लगा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना दो सदिश, माना दो सदिश ए व बी हैं, तब लिख सकते हैं सदिश ए बराबर सदिश बी, सदिश ए बराबर सदिश बी। ठीक है, चलिए इसको इतना लिख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं। अभी समान सदिश हो गया, इसके बाद विपरीत सदिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश वे सदिश कह सकते हैं विपरीत सदिश में वे सदिश जिनका परिमाण समान हो तथा दिशा भिन्न हो तो वे सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब अगर बात करें विपरीत सदिश की, तो मान लो परिमाण a है और ये परिमाण इसका b है, ये a है, ठीक है। देख रहे हैं इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो हम दिखा सकते हैं कि सदिश a बराबर माइनस का सदिश b, या इसी को लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 0। ये आपका हो जाएगा विपरीत सदिश। चलिए लिख लीजिए विपरीत सदिश, चाहे ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए तब भी सही है, या इसको ऐसे कर लीजिए तब भी क्या है, सही। अब बात करें अगर विपरीत सदिश में और भी बात कर सकते हैं कि परिमाण जिसका परिमाण समान हो परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो, या परिमाण व दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो। परिमाण व दिशा, अगर इसकी दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों भिन्न हो तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप इसको लिख लीजिए ना। चलिए बात करते हैं सदिशों का संयोजन, ठीक है। सदिशों का संयोजन समांतर द्विप्रकार सा, एक त्रिभुज का नियम होता है, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर देखते हैं। है सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन ये कितने प्रकार के, दो। यहाँ पे हो गया एक क्या, त्रिभुज का नियम, और एक दूसरा हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का नियम है और ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। त्रिभुज के नियम में क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर ए। तो इसका परिणामी हम निकालने समय हम क्या कर सकते हैं कि पहले सदिश के सिरे पर दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ते हैं और परिणामी पहले सदिश के पुच्छ से तथा दूसरे सदिश के उस पे सिरे पर होता है। तो देख लीजिए, यानी इसको हम जब योग करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, और परिणामी हमारा ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं परिणामी ए और बी का परिणामी क्या, आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसकी अगर परिभाषा की बात, तो देखिए यही एक इसमें याद रखने वाली बात है कि जब अगर त्रिभुज के नियम का प्रयोग करेंगे तो हम पहले सदिश के सिरे पर दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ेंगे। अगर ये सदिश ऐसे न देके अगर दिया होता कैसे,
अगर दूसरा दे दिया होता यहीं पे क्या कि ये ऐसे था एक और दूसरा आपका कैसे था, ऐसे दे दिया था। अब कह रहा है ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसको योगफल करना है तो जोड़ना है, तो ये अब ऐसे हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या, ऐसे और ऐसे, और इसका परिणामी ये हो जाएगा r इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। यानी सबसे याद रखने वाली बात यही है कि पहले का सिरे पर दूसरे वेक्टर का पुच्छ वाला भाग जोड़ते हैं और पहले के पुच्छ से दूसरे के सिरे को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, परिणामी सदिश कहलाती है। ठीक है, देख रहे हैं आर, और परिणामी सदिश को आर से प्रदर्शित करते हैं, परिणामी सदिश को आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वही उस पर समांतर चतुर्भुज के नियम पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे चित्र बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे किए, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। अब देखो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो कैसे होता है आपका, ठीक है, ये थोड़ा इधर टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का नियम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब डाल लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक डाल लेंगे। ये ओरिजिन हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया, या आपको इसको कुछ एन। ठीक है, अब ये कोण जो है वो क्या है, थीटा है, और ये कोण क्या है, अल्फा। ये कोण थीटा है और ये कोण अल्फा। अगर ये थीटा है तो देखिए सबसे बढ़िया इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर त्रिभुज ए एन बी, त्रिभुज ए एन बी यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ए एन बी में, ए एन बी में देख रहे हैं, हमें क्या नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है, तो और हमें ये मालूम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस, या आप वहां से ना करके इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक परिणामी यहाँ से बना लेते हैं। कैसे, ठीक है। अब अगर देखिए हमारे पास परिणामी, ये रिजल्टेंट कौन सा है, ये है, रिजल्टेंट ये है। तो अब यहां से अगर हम देखें त्रिभुज ओ एन बी, त्रिभुज ओ एन बी में, ओ एन बी में, तो हमारे पास क्या है, हो जाएगा ओ एन बी में हमारे पास हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, BN का स्क्वायर। और देखें अगर इसमें हमें, तो हमें पहले से किसका मान मालूम है, OA बराबर दिया है कितना, ये A माने है ना हम लोग, इसको A B मान ना मान के हम अगर P क्यों मान लें, P और इसको Q, तो जब ये हमारा Q है तो ये भी क्या हो जाएगा Q। ठीक है, तो अगर P मान ले तो OA बराबर P है और AN O AB बराबर हमारे पास क्या है, Q है। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है तो ये आपका AN है। चलिए अभी इसकी बात आगे करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए अब हमारे पास OA बराबर यानी OB बराबर क्या है, परिणामी R। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R का स्क्वायर बराबर ON में देख रहे हैं क्या है, OA प्लस AN, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस BN का मान हमें नहीं मालूम है, ऐसे ही रहने देते हैं, BN का स्क्वायर। चलिए
अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2 ओ ए प्लस 2 ओ ए और क्या हो जाएगा ए एन, ठीक है, ओ एन प्लस बी एन स्क्वायर। चलिए अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम थीटा मान लें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, ए एन, क्या हो जाएगा ए बी। और हमें अगर देखना है तो हमें यहाँ ये भी चाहिए, तो चलिए अभी वहां पर हम इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो अब देख लीजिए, अगर हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ से ए एन का मान मिल गया, ए एन का मान मिल गया हमारे पास, ए एन बराबर लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हम रखना चाहें मान तो रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओ ए यानी पी स्क्वायर प्लस ए एन, ए एन बराबर कितना आ गया आपका, ए बी स्क्वायर यानी ए बी यानी क्यू स्क्वायर, कह सकते हैं क्या हम यहाँ पे और लिख सकते हैं ए एन बराबर क्यू कॉस थीटा। तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनः वही क्यू कॉस थीटा प्लस बी एन की बात करेंगे, यहाँ पे हम अगर साइन लगा लें साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण यानी बी एन बाई ए बी, यानी हम कह सकते हैं क्या, बी एन बराबर, यहीं पे कह सकते हैं बी एन बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो क्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं क्यू स्क्वायर कास थीटा क्यू स्क्वायर साइन थीटा, तो हम इसको एक पास कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम दिखा सकते हैं, परिणामी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है, परिणामी आर है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास परिणामी, ठीक है। चलिए ये हो गया परिणामी रिजल्टेंट। समांतर चतुर्भुज के नियम में हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया था, अगर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे वो चीज देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना दो वेक्टर, माना दो सदिश ए व बी हैं तथा इनका परिणामी आर है, ठीक है। लिखने के बाद हम ये चित्र बनाएंगे। चित्र में देख रहे हैं ये हमारे पास P है, अगर निर्देशांक नहीं समझना है, यहाँ पे ये A है, इसका मान P है, ये मान आपका Q है, ये A है, ये B है। अगर देखिए अब हमने चित्र परिणामी क्या बनेगा, ये हमारे पास है और प्लस ये, तो परिणामी R बनेगा, परिणामी हमारा R बनेगा। तो परिणामी R किसके, OA और AB के है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको लंब डाल दिया और इसको इधर n तक बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास जो त्रिभुज बन गया ONB, तो त्रिभुज में हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। हमें क्योंकि परिणामी चाहिए था, तो परिणामी का मान चाहिए था, तो हमने देखा कि परिणामी कहाँ है, कर्ण पर है। तो हम कर्ण पे क्या होता है, हमारे पास पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हमने OB स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर रख लिया। और OB बराबर क्या है हमारे पास, R है,
हमने देखा ओ एन क्या है, ओ ए प्लस ए एन, तो इसका प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2 ओ ए प्लस ए एन प्लस बी एन स्क्वायर। अब देखा हमने कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे जब देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास क्या हो गया बी एन अपान ए बी, जहाँ की ए बी का मान कितना है, क्यू है, ए बी का मान क्यू है, तो यहाँ पे हम इसको बी एन बराबर क्यू साइन थीटा रख सकते हैं, बी एन बराबर क्यू साइन थीटा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते तब क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ए एन अपान ए बी, तो ए एन बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी का मान हमारे पास कितना दिए है क्यू, तो यहाँ पे हमने क्यू कॉस थीटा किया, फिर हमने समीकरण में मान को रख दिया ए एन बराबर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी एन की जगह रख दिया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देख रहे हैं ये क्यू स्क्वायर इसको एक पास कर लिया तो क्यू स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसमें कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं बेटा 1 होता है, तो हमने वहां पे 1 कर दिया, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हमें परिणामी r निकालना है, तो r बराबर जब इधर लिए तो इधर क्या हो गया रूट लग गया। तो बच्चों इसको आप जब आपको इतना रट नहीं पाएंगे, आप बार बार वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे खुद से। आपको जहां नहीं समझ में आप अपने से खुद से लिखते रहो, वीडियो को चालू रखिए, जहां से हो आप भूलने लगो तुरंत वहां से वीडियो आप फिर से प्ले कर लो, प्ले करके स्किप करके आगे बढ़ जाओ। मगर एक बार 2 बार पूरा देखने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका समांतर चतुर्भुज का नियम आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फिजिक्स में बात किया जाए सदिश वाले में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगर बात करते हैं सदिश की दिशा, परिणामी की दिशा की बात करें, तो परिणामी की दिशा जो यहाँ पे ये दिशा है, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा, और tan अल्फा या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी एन बाई आधार क्या ओ एन, लंब बटे आधार। तो देख लीजिए अगर इसी को और हम तोड़ के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बी एन बाई ओ ए प्लस ए एन, ठीक है। अभी हमने निकाला है बी एन का मान क्या था, बी एन का मान क्यू साइन थीटा, और हमारे पास ए एन का मान कितना है क्यू कॉस थीटा, और ओ ए का मान हमारे पास कितना है, ओ ए बराबर पी, तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, या आप ऐसा नहीं करके आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, तभी क्या हुआ ये अल्फा का मान आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया परिणामी की दिशा का भाषा, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे हमें पूरा थ्योरी सहित सब कुछ मटेरियल मिलता है, परिभाषा सहित आपको हम परिभाषा भी दिखाते हैं। बहुत से लोग हैं बस आपको डेरिवेशन कराएंगे, सवाल बताना चालू कर देते हैं, तो परंतु आपको आवश्यकता क्या है, आपको आवश्यकता है थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पॉइंट सब कुछ चाहिए आपको। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे फिर हम बात करते हैं इसके आगे। चलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए।